हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू द चैनल। बैंक निफ्टी की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर बैंक निफ्टी की आज क्लोजिंग देखते हैं तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 43,903, जो कि कल के क्लोजिंग से 168 पॉइंट डाउन हुआ है। और अगर बैंक निफ्टी का हम इम्पॉर्टेंट लेवल देखते हैं तो बैंक निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट जो लेवल निकल के आता है वो आता है 43,886 का। अगर ये लेवल जो है कि बैंक निफ्टी अगर तोड़ता है, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ता है तो हमारा जो नीचे का जो है कि हमको जो टारगेट दिखने वाला है वो 43,555 का होगा। अगर बैंक निफ्टी 43,886 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करता है, क्योंकि सेलर्स जो है कि अगर इसके नीचे करता है तो डेफिनेटली से एक्टिव हो जाएंगे। और जो हमारा जो नीचे का जो टारगेट निकल के आएगा वो 43,555 का होगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा जो टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 43,221 का। ये हमारा दूसरा टारगेट निकल के आएगा बिकॉज क्योंकि 43,900 के नीचे दैट्स मीन कि अगर इसके यहाँ आसपास अगर कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है तो इसके नीचे जो है कि एक वीकनेस बनेगी, और वह वीकनेस जो है कि जो सेलर्स हैं उसको और नीचे लेके जाएंगे। तो हमारा जो स्पॉट लेवल वॉच के लिए रहेगा, इसके नीचे जो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो 43,555 का रहेगा। और उसके नीचे अगर कंटिन्यू सेलर अगर डोमिनेट करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो 43,222-21 के आसपास का हमारा टारगेट निकल के आएगा। और अगर ऊपर साइड के अगर हम टारगेट के लिए देखते हैं तो अगर बैंक निफ्टी 44,155 का अगर क्लोजिंग देता है, अगर इस लेवल पर अगर क्लोजिंग दे रहा है या कल के सेशन के बाद या कल ही के अगर सपोज दैट कल के सेशन में अगर यहाँ पे अगर क्लोजिंग देता है 55 के ऊपर 44,155 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो बैंक निफ्टी के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। या डे आफ्टर टुमारो बैंक निफ्टी जो है कि अगर ओपन होता है मॉर्निंग में ही और 44,155 को जो है कि ब्रेकआउट देता है इसका और कंटिन्यू ट्रेड करता है तो ऊपर की तरफ हमारा फिर टारगेट निकल के आएगा। और ऊपर का जो मूव हमारा रहेगा, ऊपर का मूव हमें तभी मिल सकता है जैसा कि मैंने बताया कि 44,155 के अगर ऊपर यह कंटिन्यू ट्रेड करता है तो ही हमें वो अपसाइड का मूवमेंट मिल सकता है। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी जो है कि काफ़ी मूवमेंट देख चुका है और मूवमेंट अराउंड जो है कि 44,155 के को भी जो है कि क्रॉस कर चुका है। अगर कल के सेशन में देखें इसके आसपास की इसने जो है कि हाई टच की, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सेलर्स जो है कि यहाँ पे एक्टिव होंगे और प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आने वाली है। और अगर बैंक निफ्टी अगर 43,888 को अगर क्रॉस कर ब्रेकडाउन उसका देता है तो हमारा जो नीचे का मेजर जो सपोर्ट नज़र आता है वो 40 और वो हमारा सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 43,222 के आसपास का हमारा ये मेजर सपोर्ट आएगा। तो चलिए जो है कि अभी 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि हमें जो है कि कल कैसे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी को। अगर आप आज के सेशन में देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने जो है कि 3 बजे के आसपास जो है कि यहाँ के लेवल से जो है कि एक ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद जो है कि वो कुछ जो है कि यहाँ तक क्लोजिंग थी उसने 44,000 के जो है कि लेवल को भी ब्रेक किया। बट क्या होता है जनरली लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करते क्योंकि यहाँ का जो ये जो सेशन होता है ये काफ़ी जो है कि वोलेटाइल होता है। बैंक निफ्टी जो है कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है इसमें, तो अप एंड डाउन बहुत जल्दी जल्दी इसमें होता है। तो अगर बैंक निफ्टी का हम बात करें तो अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को, मैं इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कंटिन्यू अगर इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करता है तो ही जो है कि हम ऊपर की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज जो है कि ऊपर की ट्रेड हम नहीं लेंगे।
और अगर बैंक निफ्टी जो है कि हमारी ट्रेंड लाइन को जो है कि अगर इस तरह का है, अगर ये इसको ब्रेक डाउन देते हुए और नीचे की तरफ जाता है तो फिर जो है कि हमारा जो नेक्स्ट मूवमेंट रहेगा वो नीचे की तरफ डाउन साइड में ही होगा। और बैंक निफ्टी कंटिन्यू अगर 44,000 से लेके अब 44,100 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करता है, कंटिन्यू अगर 41,100 से लेके 41,100 से लेके 44,155 के ऊपर अगर इसके बीच में अगर कंसोलिडेट करता है काफ़ी टाइम तक अगर, तो ही जो है कि यहाँ पे ऊपर के ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज जो है कि इसमें ट्रेड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं बात करूँ, अगर कल सपोज दैट अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और बैंक निफ्टी कहीं इस रेंज के आसपास अगर ओपन होता है, इस रेंज के आसपास ओपन होके अगर यह 44,155 के आसपास अगर देता है तो बैंक निफ्टी अराउंड जो है कि 400 के आसपास का जो है कि अगर मूवमेंट दे देगा, तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आप ट्रेड बिल्कुल ना करें, बिकॉज क्योंकि जो है कि ऑलरेडी इतना बड़ा मूव हो चुका होता है, तो यहाँ पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जब तक यह जो है कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग देता है अगर 44,155 के ऊपर बैंक निफ्टी, और नेक्स्ट डे अगर ओपन होता है और यहाँ पे अगर कंसोलिडेट अगर गैप अप ओपनिंग होती है या जो है कि छोटी गैप अप ओपनिंग होती है, और अगर वहाँ से ऊपर जो है कि अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यू अगर कंसोलिडेट करता है 44,155 के ऊपर, तो ही जो है कि हम ऊपर की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी कल के सेशन में सपोज कहीं यहाँ के 44,000 को क्रॉस करके अगर क्लोजिंग देता है और नेक्स्ट डे इसकी ओपनिंग जो है कि इसके ऊपर होती है, तो ही जो है कि मैं ऊपर की तरफ का ट्रेड लूँगा। जब 44,150 को क्रॉस करके कंसोलिडेट करेगा कुछ टाइम के लिए, तो ही जो है कि ऊपर की तरफ मैं ट्रेड लूँगा। अदरवाइज जो हमारा कल का जो ट्रेड रहेगा वह इस लाइन के नीचे का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमारा अगर नेक्स्ट अगर कोई सपोर्ट नज़र आता है तो इसके नीचे हमारा कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। इसके नीचे जो है कि हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट में नज़र आएगा वो रहेगा करीब 43,500 के आसपास का सपोर्ट रहेगा नीचे की तरफ का। तो मेरा कल के लिए जो है कि ट्रेड रहेगा, अगर इसके नीचे अगर करता है तो हमारा ये ट्रेड रहेगा, और अगर 44,000 के ऊपर और 44,100 के बीच में कहीं क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट डे मेरा उसके अकॉर्डिंग ट्रेड रहेगा। और अगर इंट्राडे में जो है कि बात करते हैं, इंट्राडे में अगर जो सपोर्ट हमारा अगर नज़र आ सकता है नीचे की तरफ अगर ये ट्रेड करता है, तो यह कहीं 43,500 से लेकर 43,400 के बीच में कहीं आता है, और इसके बीच में सपोज दैट 43,450 के आसपास आके यहाँ से कंसोलिडेट करके यहाँ पे सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो हमें कल के सेशन में एक रिकवरी दिख सकती है। और रिकवरी करीब अराउंड जो है कि 150 पॉइंट से लेके जो है कि 200 पॉइंट की तरफ ऊपर की तरफ एक रिकवरी हो सकती है इंट्राडे में। तो हमको जो है कि नज़र बनाए रखना है 43,000 और 43,500 पे, इन दोनों स्पॉट लेवल पे हमें नज़र बना के रखनी है। और अगर इस लेवल को अगर ये काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट करता है, सपोर्ट लेता है अगर 43,400 और 43,500 के ऊपर, तो हमें एक जो है कि रिकवरी दिखेगी 150 टू 200 पॉइंट्स के आसपास की। अगर कल हमारा बैंक निफ्टी अगर कहीं ऊपर की तरफ जो है कि ओपनिंग देता है, सपोज कहीं ऊपर की तरफ ओपनिंग देता है, तो हमारा जो देख रहे होंगे 43,000 हमारा जो एक ट्रेंड लाइन ये जनरेट ड्रॉ हो रहा है, और आप इस ट्रेंड लाइन को करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेलर्स जो है कि एक्टिव रहेंगे, और सेलर जैसे ही एक्टिव होंगे इसको जो है कि ऊपर की तरफ नहीं जाने, बिकॉज जो गैप अप ओपनिंग रहेगी वापस यह जो है कि इसको खींच के नीचे की तरफ लाएंगे। और सपोज अगर मुझे जो है कि नीचे की तरफ अगर ट्रेड मिलता है 43,000 कहीं गैप डाउन जो है कि ओपनिंग होती है, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर 43,600 या 500 के आसपास अगर ये खुलता है और मिलता है, तो वहाँ पे एक मैं छोटा एसएल लेके जो है कि छोटा सा एसएल लेके जो है कि यहाँ से 100 या 120 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स के आसपास के लिए जो है कि मैं जाऊँगा। और अगर बैंक निफ्टी कल अगर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अगर गैप डाउन ओपनिंग मीन्स कि अगर 43,500 और 600 के आसपास अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है, अगर उसके बाद जो है कि अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो हमारा जो है हमें जो है कि
43,900 से लेके 43,850 के आसपास हमें नज़र बना के रखनी होगी, क्योंकि अब हमारा यह जो है कि एक रेजिस्टेंसी की तरह काम करेगा। यहाँ पे सेलर्स जो है कि एक्टिव हो जाएंगे, तो सेलर्स जो है कि इसको ऊपर की तरफ नहीं जाने देंगे। तो हमारा जो भी टारगेट रहेगा हम अपने टारगेट यहाँ पे आके जो है कि बुक कर लेंगे। और फिर फर्दर अगर हमको कोई एक फॉल्स मूव मिलता है या कुछ ऊपर की तरफ हमको दिखता है कि जो कि इसको क्रॉस अप ट्रेंड जो है कि मिलता है कि इसको ब्रेकआउट दे रहा, तो हमको उस फॉल्स ब्रेकआउट में नहीं जाना है, हमको जो है कि अपने एनालिसिस पे ही जो है कि स्टिक रहना है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको जो है कि इससे कुछ भी अगर नॉलेज मिलती है, तो कृपया जो है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर।